इस वक्त हम मशहूर ज़माना फास्ट फूड चेन फ्राई चिक्स के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये आपको किस मेयार की प्रोडक्ट खिला रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी और एटीवी टीम का फ्राई चिक्स पे मुश्तरका छापा। फ्राई चिक्स जो कि एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, इसमें जब सफाई के इंतजाम देखे गए तो दिल लरस गया। नाज़रीन, इस वक्त हम इनके हॉल में हैं। सबसे पहले आप ये देखें, इस हॉल की आप ज़रा नीटनेस देखें, यहाँ की डेकोरेशन और सफाई को देखें। हर चीज़ चमचम कर रही है, साफ सुथरी है, कोई गंदगी नहीं है, फर्श भी साफ है, मेज़ें भी साफ हैं, हर चीज़ अप टू डेट है। कोई भी कस्टमर जब आता है तो वो इनके इस सिटिंग एरिया को देख के ये यकीन कर लेता है कि जितना साफ सुथरा ये फ्रंट पे है, बैक एंड पर भी वही सफाई सुथराई होगी, उसी मेयार का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि अंदर इनके किचन में क्या हालात हैं। अगर फ्राई चिक्स के सिटिंग एरिया को देखा जाए तो वो बहुत साफ सुथरा और जाज़बे नजर है। नाज़रीन, इस वक्त हम फ्राई चिक्स के किचन में मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि इनका ये जो फ्रीज़र है, इसकी आप ज़रा हालत देख लें कि जो SOPs हैं उसमें ये कच्चा गोश्त ये भी अंदर ही पड़ा हुआ है, ये फ्राइज़ ये भी उसी तरह खुले अंदर ही पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये पराठे, ये चीज़ जिस तरीके से अंदर पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी तरह खुली पड़ी है। हर चीज़ यहाँ पे जिस तरह ओपनली पड़ी है, आप ये देख लीजिए। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए, किसी फ्रीज़र में अगर सब्जियां भी, गोश्त भी, चीज़ यानी दूध की मसनूआत, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे अगर पड़ी होंगी तो क्रॉस कंटेमिनेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी शख्स इनको खाएगा तो वो डायरिया का शिकार हो सकता है, पेट के मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो सकता है, हैज़े का शिकार हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं। उसके बाद अगर हम आगे आए तो आप देखें कि इनकी डस्टबिन यहाँ पे ओपन पड़ी है। किचन में जहाँ पे सारी खाने की चीज़ें, फूड आइटम ओपन पड़ी हों, वहाँ पे डस्टबिन कवर्ड होनी चाहिए, इस तरह खुली हुई नहीं होनी चाहिए। इसको इस तरह से अगर बंद करके रखेंगे तो यहाँ पे चूँकि किचन के अंदर मक्खियाँ भी हैं, मच्छर भी हैं, तो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के वायरस उठा के फूड आइटम्स पे मुंतकिल करते हैं। ये ड्रेन, ये वॉशिंग एरिया है। जो वॉशिंग एरिया आप देखें, ये भी किचन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वॉशिंग एरिया किचन के अंदर होता है तो वहाँ पे चूँकि ड्रेन होती है नीचे और ड्रेन भी ओपन है, यहाँ से काकरोच निकलते हैं और वो जो खुली फूड की आइटम्स हैं उनको टेस्ट करते हुए उनमें अपने जरासीम मुंतकिल करते हुए आगे चले जाते हैं। इसलिए इसकी सख्ती से ममानियत है कि किचन के अंदर वॉशिंग एरिया नहीं होना चाहिए, ये सेपरेट होना चाहिए। किचन के अंदर ये ड्रेन ओपन नहीं होनी चाहिए, फुल्ली कवर्ड होनी चाहिए। आगे आ जाएं तो आप देखें कि ये इस तरह मच्छर वगैरह अंदर फ्रीज़र के अंदर मरे हुए हैं। ये भी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे जरासीम और ऐसी चीज़ें खुलेआम उनकी आमदोरफ्त जारी रहती है। ड्रेन की वजह से, इस खुली डस्टबिन की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे खुलेआम फिरती हैं। लेकिन जब हमारी टीम किचन एरिया में गई तो हम हैरान रह गए कि इतना बड़ा नाम और सफाई का इतना नाकिस इंतजाम।
कच्चा गोश्त, आटा और चीज खुलेआम पड़े हुए हैं और इनसे बहुत हद तक क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा है, जो कि डायरिया, हैजा और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन सकते हैं। अगर तेल की हालत देखी जाए तो वो कार्सिनोजेनिक हो चुका है, जो कि इस हद तक खतरनाक है कि कैंसर जैसी बीमारी का मूजिब बनता है। मजीद बरआं, बगैर धुला गोश्त और इस पर मौजूद खून के धब्बे मजीद बीमारियों में इजाफा कर रहे हैं। आप इनकी इस गोश्त की हालत देख लें जो इन्होंने अपने तौर पे धो के रखा हुआ है, उसमें आपको वाज़े तौर पे खून के निशान सारे नजर आएंगे, यानी प्रॉपर वॉशिंग नहीं है, धुला हुआ गोश्त नहीं है। नाज़रीन, जब इस तरीके से वॉशिंग होगी गोश्त की, अंदर ब्लड क्लॉट्स होंगे तो ये कैंसरियस हो जाते हैं। ये हमारे जिस्म में जाके जो खून है ये बहुत ज़्यादा मुज़र असरात मुरतब करता है। खून किसी भी मज़हब में, किसी हेल्थ के असूल में खून पीने की, खाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से उसकी वॉशिंग प्रॉपर ना हो, अंदर खून उसी तरह मौजूद हो और ये हम खा लें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या बीतेगी। उसके बाद अगर आप आगे आए तो ये इनका फ्रायर है, जिसमें ये कुकिंग ऑयल मौजूद है, जिसमें फ्राइंग की जाती है। अभी जब हमने कैमरे के बगैर इनके शेफ से पूछा कि इस ऑयल को कितने दिन पहले इसमें डाला गया था, तो उसने बताया कि 3 दिन पहले इसमें ऑयल डाला गया था, यानी 3 दिन से ये मुसलसल यहाँ पे इस ऑयल में फ्राइंग हो रही है। आप उसकी अगर रंगत देखें तो आपकी गाड़ी से जो काला तेल निकलता है, इस्तेमाल शुदा मोबाइल ऑयल निकलता है, उसकी रंगत इस तेल से ज़्यादा साफ होगी। यानी अगर आप उस मोबाइल ऑयल में कोई चीज़ फ्राई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, कुजा इस काले तेल में आप फ्राई करें। ये इस वक्त कार्सिनोजेनिक हो चुका है, रैंसिड हो चुका है, यानी दिल के अमराज का, हार्ट अटैक का बायस बनता है अगर इसमें कोई चीज़ फ्राई होके जाए। ये लोग इसी तरीके से अपनी कॉस्ट कट डाउन करने के लिए, मुनाफा ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसी तरह इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, ताकि कि वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएं और इसमें फ्राइंग ना हो सके, तो ये जाके आगे चेंज करेंगे। SOPs ये है कि जिस ऑयल को आप एक बार अपने बॉइलिंग पॉइंट तक वो पहुंच जाए तो उसमें फ्राइंग हो जाए, उसके बाद उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये लोग इन SOPs की पाबंदी नहीं करते। जब हमने उससे ऑन कैमरा हमने मौक़िफ़ लेने के लिए कोशिश की तो आपने देखा कि वो यहाँ से फ़रार हो गया किचन से। उसने ये यहाँ पे कैमरे पे बताने से घबराता था, ऑफ द रिकॉर्ड उसे पता नहीं था, बेख्याली में वो ये बता गया कि हमने 3 दिन पहले ये तेल हमने इसमें डाला था जिससे फ्राइंग हो रही है, और उसकी आप रंगत ज़रा देख लें।
हमारे साथ मौजूद हैं फ्राई चिक्स की चेन के मालिक राना अख्तर महमूद। अस्सलाम वालेकुम सर। राना साहब, इतना बड़ा नाम है फ्राई चिक्स का, हमने ये जो ब्रांच सील की है इसमें इंतहाई गंदा और गलीज कुकिंग ऑयल था। इससे बेहतर है कि किसी मोबाइल ऑयल में फ्राइंग कर लें। और जो केचप थी वो भी इंतहाई घटिया और 2 नंबर वाली केचप, प्लस जो फ्रीज़र की हालत थी ये इतनी पैथेटिक थी। तो क्या इतनी बड़ी चेन को ऐसी चीज़ ज़ेब देती है? औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें भट्टी साहब, जो आपने फ्राई चिक्स सील किया इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक नहीं है? हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये काफ़ी अरसा पहले कुछ मखसूस टोले ने हमारे नाम को कैश करवाने के सिलसिले में हमारा मोनोग्राम, जबकि हमारा ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड है, हमारा फ्राई चिक्स रजिस्टर्ड है, और उसमें व्हेन मॉम इज़ नॉट कुकिंग, ये बड़ा स्लोगन है हमारा, ठीक है। इन्होंने स्लोगन तो कुछ चेंज कर दिया, लेकिन ट्रेड मार्क हमारा इस्तेमाल शुरू कर दिया, फ्राई चिक्स का नाम शुरू कर दिया। और आप हमारी ब्रांचेज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हैं, आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे आपको हर चीज़ बड़ी क्लियर मिलेगी। हम ऑयल जो है वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो लोग घरों में अफोर्ड नहीं करते। हमारा मतलब इंटरनेशनली हमने सारा जो निज़ाम है कंपनियों से रिलेटेड, मतलब जो चीज़ है वो भी ब्रांडेड है, जो सॉस है वो भी ब्रांडेड है, और वो ब्रांडेड है जो इंटरनेशनल कंपनी से रिलेटेड है। ऑयल का भी इसी तरह से है, केचप का भी इसी तरह से है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हमारी जितनी फ्राई चिक्स हैं ये हम मतलब अगर डिस्प्ले में जाएँ तो हमारे सब ब्रांचों में कोक के डिस्पेंसर मिलेंगे। ठीक हो गया, ठीक है। केचप जो है वो कनौर की है, ऑयल जो है फ्राई ऑयल के नाम से है। मतलब आम रूटीन में इन्होंने तो मतलब जो 2 नंबर काम शुरू किया, इन्होंने छोटी छोटी दुकानों में बोर्ड के पैसे लिए, उसको कैश करवाया और फ्राई चिक्स सेल कर दिया। इनका ना कोई बैकअप है, ना ये उस ब्रांच पे जाते हैं, ना उसको देखते हैं कि क्या कर रहा है। सिर्फ उनका काम ये है कि पैसे लिए कि जी फ्राई चिक्स का बोर्ड लेना, लोग इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमने इसको 2003 में इंटरनेशनली सिस्टम को अपनाते हुए मतलब सफाई सुथराई, बिल्डिंग, फर्नीचर और क्वालिटी वाइज हमने वो सारी अपनाई। लेकिन इसको कैश करवाया जो मखसूस टोला है उसने आपके नाम का हमारे नाम का नाजायज फायदा उठाया, आपकी क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल किया। ठीक है ना। तो उन्होंने मजेदारी की बात यह है कि हमने आज से 3-4 साल पहले ये देखा कि यार जो फ्रेंचाइज हम करते हैं इसको ज़्यादा को हम प्रॉपर मैनेज अभी नहीं कर सकते, तो हमने वो रोक दी फ्रेंचाइज, हमने नहीं बेची। ठीक ना, हमने को बेची फ्रेंचाइज, ना ही कोई ऐसा इतनी जल्दी से डेवलपमेंट की कि हम फ़ौरन फ्राई चिक्स बना दें, नहीं। इस टोले ने आके मतलब राउंड 8-10 माह में कोई उस नाम, क्योंकि इनको पता है इसका फैसला, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम केस लड़ रहे थे सेशन कोर्ट से, भी हमारे हक में फैसला आ गया हुआ कि ये हमारा ना तो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इसका ट्रेड मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हमारे बोर्ड के कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये फैसला हाई कोर्ट में गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरिट पे थे, हाई कोर्ट में भी फैसला हमारे हक में हुआ। इस माह को आज 1 माह तकरीबन हो गया, लेकिन वो मतलब इस तरह के कुछ ढीठ किस्म के लोग हैं, अभी भी वो इसी प्रोसेस में है कि शायद हम जहाँ तक पैसे हो सकते हैं फ्राई चिक्स के नाम से इकट्ठे कर लें, और वो ब्रांचें बनाते चले जा रहे हैं। जब हमारी टीम ने फ्राई चिक्स के मालिक का मौकिफ लिया तो उसने फ्राई चिक्स की इस ब्रांच से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और कहा कि हमारा इस ब्रांच से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, आप देखें कि जो केचप इस वक्त यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है उसका टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आया वाकई ये केचप ठीक है या नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रावी टाउन लाहौर की असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर सदफ जुल्फकार। अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम अस्सलाम। सदफ, आप ये क्या कर रही हैं?
इनके पास जो केचप है जो ये यूज़ कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये वर्दा की केचप है, ठीक है। इसमें हम अब स्टार्च टेस्ट लगाएंगे। ये हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है जी। ये सोल्यूशन इस पर डालेंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। अगर स्टार्च होगी तो कैसे पता चलेगा? अगर स्टार्च प्रेजेंट होगी तो केचप में ब्लैक ब्लैक ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। अच्छा, ये देखें, इसमें नाज़रीन स्टार्च अब देखें, इसमें ये जैसे ही उन्होंने अपना एक सोल्यूशन डाला है तो अगर इसमें स्टार्च होगी, ये केचप घटिया और गैर मियारी होगी तो उसमें ब्लैक ब्लैक उसमें ग्रेन्स बन जाएंगे। आपके सामने पहले जो केचप थी उसकी रंगत असल में ये थी, लेकिन उसमें जैसे ही इन्होंने ये केमिकल डाला है तो उसकी रंगत आप देख लें, दोनों सैंपल्स में आप रंगत का फ़र्क बखूबी देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग घटिया ब्रांड की केचप यूज़ कर रहे हैं, जाली केचप यूज़ कर रहे हैं जिसमें टमाटर की जगह पे स्टार्च डाली गई है। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि स्टार्च वो चीज़ है जो कपड़ों को आप माया लगाते हैं, अरारोट जो है वो इसमें डाली जाती है। टमाटर की जगह पे स्टार्च डाल देते हैं। एक्चुअली स्टेबलाइजर की जगह पे यूज़ होती है, मतलब केचप को थिक करने के लिए। वो इसमें पल्प यूज़ नहीं कर रहे, मतलब स्टार्च यूज़ करेंगे उसको थिक कर सकें, ये कर रहे हैं। हाँ। और ये नुकसानदेह होती है, बिल्कुल नुकसानदेह होती है। ये डिसेप्शन है, कंज्यूमर और आवाम के साथ धोखा नहीं बिल्कुल है। धोखा है ओपनली। ये लोग जो इतना बड़ा नाम है, फ्राई इतना चिक्स। इसका एक नाम है, लोग बड़ी दूर से आते हैं, इन पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह जैसे इन्होंने ऑयल बड़ा घटिया यूज कर रहे थे, वैसे केचप भी घटिया यूज क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब जो उनका ऑयल है वो भी वो कंटिन्यूस फ्राइंग्स कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया। इसी तरह ये केचप भी लो क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं, इसमें अपना ये मुनाफा बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब छोटी छोटी सेविंग्स करके आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, जनरल पब्लिक भी और मैं खुद भी, मेरा एक ट्रस्ट है फ्राई चिक्स पे कि ये क्रेडिबल लोग हैं, एक अच्छा काम करने वाले हैं। इस वजह से मुझे बड़ी हैरत भी हुई और मैं आपके पास भी इसीलिए आया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस हद तक 2 नंबरी या इस हद तक गलत प्रैक्टिसेस जो हैं फ्राई चिक्स में हो सकती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तो वो चीज़ कि नकली कौन सी है और असली कौन सी है, उसमें मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई जी। वैसे तो इंशाल्लाह मतलब अब हम जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है ना, उसके अगेंस्ट मतलब दोबारा अपील कर रहे हैं कि इनको 28 दिन का टाइम दिया गया था, 4 वीक का। तो इसको हम उसमें लेके जा रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ला के इनको या तो सील किया जाए, ठीक है, या इनके नाम बाय फोर्स तब्दील करवाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 2003 से लेके 16 चल रहा है, 13 साल में हमने 19 ब्रांचें बनाई हैं, ठीक है। उसमें भी 5 हमारी अपनी हैं, बाकी कुछ फ्रेंचाइज हैं, लेकिन उनको भी हम प्रॉपर हफ्ते में 1 हमारा विजिट होता है, उसकी सफाई सुथराई, उसमें क्वालिटी, बल्कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई चीज़, चिकन जो है हम KNN का इस्तेमाल करते हैं, हम उस पर भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हालांकि मार्केट में खुला चिकन और KNN के चिकन में रेट्स का खासा फ़र्क है, जो कि कस्टमर इस चीज़ को नहीं क्लियर कर सकता है KNN है क्या है। लेकिन हम मुतमिन नहीं हैं कि इसकी क्वालिटी में फ़र्क आता है। मतलब वो इंटरनेशनली तरीके से उसको पैक करते हैं, और मुर्गी भी मतलब जो वो लेते हैं उस पर अगर ज़रा निशान भी है किसी चीज़ का उसके ऊपर, तो वो अलग से कर देते हैं। अगर किचन के SOPs को देखा जाए तो डस्टबिन और वॉशिंग एरिया किचन के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से किचन एरिया में मौजूद पाया गया। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रावी टाउन लाहौर की फूड सेफ्टी ऑफिसर कोमल अदनान। अस्सलाम वालेकुम कोमल। वालेकुम सलाम। कोमल, ये तो बहुत बड़ा नाम है फ्राई चिक्स, तो यहाँ पे ये क्या क्या आपने बेज़ाब्तियाँ देखी, क्या क्या यहाँ पे कमियाँ थी,
वो ज़रा आवाम को बताएं ताकि लोग अपने तौर पर उनका ख्याल भी रखें। जी मोहसिन साहब, पहले जो है मैं इनको रेगुलर विजिट करती रहती हूँ। मैंने इनको पहले भी विजिट किया था, एक बार इनको नोटिस दिया, उसके बाद फ़ाइन किया, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी इनकी कंडीशंस वही हैं, ठीक है, सेम पैथेटिक कंडीशंस हैं। एक तो इनके डस्टबिन जो हैं वो सब अनकवर्ड हैं, इनका वॉशिंग एरिया बहुत गंदा है, फिर उसके बाद इनको जो इन्होंने फ्रीज़र में जो मीट रखा हुआ है चिकन सर, उसकी भी बहुत गंदी कंडीशंस हैं। और दूसरा ऑयल जो है, मेन रीज़न ऑयल जो है वो रेंसिड है, ठीक है। अब रेंसिड ऑयल होगा तो उसकी वजह से डिफरेंट अदर डिजीज़ भी जो आपको पता है कार्सिनोजेनिक हो जाता है वो, ठीक है, कैंसर कॉजिंग है, और आपकी जो है वो स्टमक और उसको जो हैं डिफरेंट जो है अदर बॉडी पार्ट्स उनको इफेक्ट करता है। अच्छा कोमल, इनके साथ अब आप क्या करेंगी? मोहसिन साहब, अब ये है कि पहले मैं इनको फाइन कर चुकी थी, ठीक है, नोटिस भी दे चुकी हूँ। अच्छा, इनको पहले नोटिस भी दिया जा चुका है इम्प्रूवमेंट का? जी, नोटिस दिया जा चुका है कि आप ये अपनी चीजें ठीक करें? जी, पहले नोटिस दिया था मैंने ने, और उसके बाद मैंने फाइन भी किया था, लेकिन अब वही सब कंडीशन है, तो इस बेसिस पे अब जो लास्ट टूल होता है हमारा सीलिंग का, मैं वो यूज़ करूँगी इन पे। नाज़रीन, आप देखें इतना बड़ा नाम है, इनको जब बार बार नोटिस दिए गए इम्प्रूवमेंट के लिए कि ये चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, इनको इम्प्रूव करें, जो एक आम आदमी आपके पास खाना खाने के लिए आता है, आप पे ट्रस्ट करता है, तो वो जब आएगा उसको चूंकि किचन में आने की इजाज़त नहीं है तो आप उसकी सेहत के साथ ना खेलें। लेकिन घटाई का एक आलम है, बहुत ज़्यादा ढीठ हैं ये लोग, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी चीज़ें ठीक नहीं की हैं, अपना मुनाफा बढ़ाने पे ज़्यादा तवज्जो दी है, फ्रंट एंड जो है उसकी डेकोरेशन पर ज़्यादा तवज्जो दी है, बैक एंड पे जो ये यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे केचप है, जैसे ऑयल है, वो इंतहाई घटिया है। यहाँ पे ऊपर जो डस्टबिन हैं उनको कवर नहीं किया गया, इसकी वजह से इनकी इस ब्रांच को, फ्राई चिक्स की इस ब्रांच को सील किया जा रहा है। अच्छा राम साहब, अगर हम लाहौर की बात करें तो आपके वाली ब्रांचें कौन कौन सी हैं, ताकि लोग ये सदी का लेके इस इलाके में आपकी है, ये दूसरी है? तो लाहौर में तो जी मेन हमारी ब्रांच जो है हेड ऑफिस इलामा इकबाल टाउन का है, कश्मीर ब्लॉक में, और दूसरा फैसल टाउन में है, डिफेंस वाई ब्लॉक में है, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग उरिका के साथ है, और उसका ब्रिज के नीचे है, फोर्ट्रेस में है, फोर्ट्रेस में जी। अच्छा, PIA सोसाइटी वापडा टाउन गोल चक्कर के पास है, राइविन रोड पे है, और जौहर टाउन में शरफात स्कूल के पास है, इधर सब्जाजार में है, एक पेट्रोल पंप है PSO का, उसके पास है। तो उसमें जैन मंदिर में है। उसमें वजह यह है कि मैंने आपको दो तीन चीजें बताई हैं, अलावा हाँ, कोई और ब्रांच है तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये क्रेडिबल है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले जो है ना, अभी बहरहाल जो हमारा ट्रेडमार्क है, जो मुर्गे की तस्वीर है, ये इंशाल्लाह ताला ये हमारे ही उस पर मिलेगी। अगर कोई और इसकी कोई नकल करेगा तो अलग से बात है। और दूसरा, व्हेन मॉम इज नॉट कुकिंग जो है वो हर हमारी उस ब्रांच पे मेन लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर कोई लिखता भी है ना, मतलब कुछ ब्रांचें मोटरवे पे बनी हुई हैं, मोटरवे से लोग बेतहाशा गुजरते हैं। मज़ेदारी की बात ये है, उनका हमारे साथ कोई कंसर्न है ही नहीं है। लेकिन मज़ेदारी की बात ये है कि एक रेस्टोरेंट वाले ने हमारा यहाँ का एड्रेस दिया हुआ है कि ये 8 कश्मीर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट फ्राई चिक्स वालों की ब्रांच है। इस हद तक 2 नंबर, मतलब इस हद तक 2 नंबर है। और उनके अगर कभी आप अंदर किचन में चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि जो गंदे तरीन होटल है उससे भी बुरा हाल है उनका, समझिए। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कानूनी तौर पे हमने अभी तक कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं लेके चले कि हम जाती किसी उस पर लेके चलें, कोई लड़ाई झगड़ा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पे मतलब अदालतों के तक जो है वो हमारी सुनवाई भी हुई है और फैसले भी अच्छे हुए हैं। अब हम, मेरा ख्याल है कि अल्लाह के हुक्म से जो इंतज़ामिया के मामला हैं, पुलिस के इंतजाम हैं, वो भी मेरा ख्याल ये लोग कोऑपरेट करेंगे। और तीसरा, हमने एक रिक्वेस्ट की थी महकमा फूड अथॉरिटी से, उनको भी हमने कोर्ट के फैसले अपने दे दिए हैं, सेशन कोर्ट का भी दे दिया, हाई कोर्ट का भी चला गया। उनको हमने कहा था कि हमारे इस नाम से आप जो फूड के लाइसेंस है वो इशू ना करें, ताकि ये जो मामला अभी जो आपके ज़रिए हमारे तक पहुंचा के हमने सील किया वो शायद फ्राई चिक्स का था, तो ये चीज़ें मतलब वो हमारे लिए बदनामी का बायस है। तो मैं तो फूड अथॉरिटी वालों से भी रिक्वेस्ट भी की है, आगे भी इंशाल्लाह करेंगे कि हमारे नाम के जो नए लाइसेंस हैं वो इशू ना किए जाए। जो अगर कोई नया शख्स आ रहा है अपने नाम से ले, हमें किसी के कोई एतराज़ नहीं।
नाज़रीन, आप जरा इनकी प्लेटों की हालत देखें आप, यानी वॉशिंग, जैसे गोश्त की वॉशिंग प्रॉपर नहीं है, उसमें खून उसी तरह मौजूद है, उसी तरह जो प्लेटें इस्तेमाल की जा रही हैं उनकी भी वॉशिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी भी आप जरा हालत देख लीजिए। ये कौन लोग हैं जो आवाम की सेहत के साथ इस तरह खेल रहे हैं? अगर ये फ्राई चिक्स की असल ब्रांच नहीं है तो फिर क्यों ये फ्राई चिक्स के नाम पर कारोबार कर रहे हैं और इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? पंजाब फूड अथॉरिटी ने फ्राई चिक्स की इस मुबैना ब्रांच को सील कर दिया। ATV, सारे रंग हमारे।